शामिल करना होगा। हो भाषा को एक्शन में शामिल करना होगा। सरकार हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, भाषा को एक शेड्यूल में शामिल करो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अजय चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया। देश दुनिया की हर खबर देखते रहिए द न्यूज इंडिया पर। हो भाषा को केंद्र सरकार जल्द से जल्द शामिल करे। बता दें कि उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम और भारत के कई राज्य के हो भाषी आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधि करने वाली अखिल भारतीय हो भाषा कार्रवाई समिति भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग की जाएगी। और हो भाषा जिसे भारत भर में 40 लाख से ज़्यादा लोग अपनी मातृभाषा के रूप में बोलते हैं, जबकि 10 लाख अन्य लोग हो भाषा बोलते हैं। 50 लाख रोजमर्रा के में इस्तेमाल करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344/1 और अनुच्छेद 351 के अंतर्गत केंद्र सरकार शामिल करे हो भाषा जिससे भारत भर में 40 लाख से ज़्यादा लोग बोलते हैं। केंद्र सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द हमारी भाषा को शामिल किया जाए। तो क्या कुछ कह रहे हैं इतनी 5 स्टेट से आए हैं, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और असम और छत्तीसगढ़ से हमारा रिव्यूज आए हैं। तो हम लोग का मांग है कि हमारा जो बहुत हो भाषा जो है, जो कि बहुत एंशिएंट है और बहुत डेवलप भी है, सपोर्टेड बाय द ओरांग चिती स्क्रिप्ट भी है। और पढ़ाई में आपका देखिए, झारखंड में हमारा रांची यूनिवर्सिटी में, कल्याण यूनिवर्सिटी में प्राइमरी से पीजी तक पढ़ाई चल रहा है। और उड़ीसा में भी प्राइमरी लेवल में ऑलरेडी एजुकेशन स्टार्ट हुआ है। और इसके साथ साथ उड़ीसा गवर्नमेंट और झारखंड गवर्नमेंट दो बार रिकमेंडेशन किया है कि इसको हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करो। लेकिन हमको ये समझ में नहीं आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी लिए हमको डिप्राइव कर रहा है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ना, हमारा जो बर्थ राइट है, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई द सेंट्रल गवर्नमेंट इज नेग्लेक्टिंग अस एंड डिप्राइविंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। हमने तो इसीलिए हमारा ऑल ओवर इंडिया 50 लाख से ज्यादा हम लोग हो कम्युनिटी का है। और अदर देन हो कम्युनिटी देयर आर 10 लाख प्लस नॉन ट्राइबल यूजिंग द हो लैंग्वेज इन देयर डे टू डे लाइफ एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिटी। संविधान में हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन है अंडर आर्टिकल 344, 347 अप टू 351 लोकल रीजनल लैंग्वेज को, ट्राइबल लैंग्वेज सबको उसको प्रिजर्व करना है, प्रमोट करना है, डेवलपमेंट करना है। दिस इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, बोथ स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट। बट इट इज नॉट बीइंग डन एंड वी हैव बीन नेग्लेक्टेड फॉर लास्ट 3-4 decades. So we are demanding, that is why we put forth our demand for the राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जी और प्राइम मिनिस्टर जी एंड अमित शाह जी जो है कि हमारा पार्लियामेंट्री कमेटी का अध्यक्ष है वो ऑफिशियल लैंग्वेज का। इन एडिशन टू दैट हमारा भगत सिंह गुलस्ती जो है वो ट्राइबल अफेयर्स का पार्लियामेंट्री कमेटी का चेयरमैन है। करता है आपके माध्यम से कि जल्द से जल्द इसको संविधान के 8वीं में शामिल करें। और आप लोग भी सब निवेदन है कि आप लोग भी हम लोग का सहायता करें ताकि ये बहुत बड़ा समुदाय का एक रिच लैंग्वेज कहीं मर न जाए और क्वालिफाई करके नौकरी सब मिल सकता है। उसी का साथ साथ हमारा एक बहुत बड़ा चीज है कि हमको नेशनल रिकॉग्निशन, यूनिक आइडेंटिटी हम लोग का समाज का है जो आइडेंटिटी मिल जाएगा। सामाजिक और कल्चरल आइडेंटिटी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर एनी सोसाइटी। संवैधानिक मान्यता हो भाषा को दिलाने के लिए विगत दिनों से लड़ाई कर रहे हैं और आज यहाँ पे जंतर मंतर में उपस्थित है केंद्र सरकार को ये और एक बार मांग रखने के लिए कि संविधान का जो संशोधन एक बिल लाके 8 शेड्यूल में जो 22 लैंग्वेज है उसमें और एक लैंग्वेज हो भाषा को शामिल किया जाए। इस मांग को लेके हम लोग आज यहाँ पे हैं। लोगों का जो समुदाय है पढ़ाई में, आर्थिक लेवल पे, सामाजिक लेवल पे पिछड़ा हुआ है। अगर भाषा को संवैधानिक स्वीकृति मिलती है तो हमें
ये जो सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा के लेवल में आगे आने के लिए ये मदद करेगा। पढ़ाई अपनी भाषा में होगा। आज के तारीख में भी लोग जो गांव में है वो दूसरी भाषा समझते नहीं है। अगर प्राइमरी लेवल पे उनके भाषा में, मातृभाषा में पढ़ाई होगी तो उनका एजुकेशन का लेवल बढ़ेगा। हमारा जब एक नेशनल प्राइड क्रिएट होगा तो सेंस ऑफ जो प्राइड हमारे लोग में भी आएगा, जो आदिवासी लोग सदियों से दबे हुए, कुचले हुए फील करते हैं। जितने भी लैंग्वेज इंक्लूड हुआ है उसका अगर हम एनालिसिस करेंगे, कहीं ना कहीं ये एक पॉलिटिकल विल के तहत हुआ है। विगत दिन में सरकार काफी सारे कमेटियां बनाई थी। लेटेस्ट जस्टिस रंगनाथन कमेटी बनाया था। उस कमेटी का क्या रिकमेंडेशंस है? सरकार जो 37 भाषाएं आज के तारीख में आवेदन किए हैं उनको मरना चाहती है, स्टेटस देना चाहती है, नहीं चाहती है, कोई भी क्राइटेरिया सरकार का फिक्स नहीं है। और सरकार का हमेशा रिस्पॉन्स रहा है कि हमारे पास कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन हम सेंटीमेंट को भी देख के काम करना चाहते हैं। लेकिन सरकार अभी तक एक लास्ट अमेंडमेंट जो हुआ था इसके 20-25 साल हो चुका है, अभी तक कुछ काम नहीं कर रही है। इसीलिए हम लोग सिर्फ हो नहीं, पूरे के जो 37 लैंग्वेज है जो नॉन शेड्यूल है और अपील किए हैं, उन सारे समुदाय की ओर से ये अपील है सरकार को कि तुरंत इस पे कार्रवाई करे और अपना डिसीजन दे। जो संस्कृति है वो बची रहेगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके फायदे होंगे। इससे ये होगा कि हमारी जो भाषा है उसमें जो बुक्स है वो सब और आगे बढ़ेंगे। उसके जो ऑथर है उनको प्राइजेस मिल सकते हैं, वही सब होगा। हो सकता है शायद हम लोग अपनी आवाज उठाना तो चाह रहे हैं बट उन तक आवाज पहुंच नहीं पा रही है, और पहुंच भी रही है तो बहुत डिले होते जा रहा है। गवर्नमेंट भी दिल्ली से तो आप लोग जो धरना भाई कोशिश करते रहेंगे, कोशिश ही तो फल आएगा ना। अगर आज नहीं हुआ तो कल फिर कोशिश करेंगे, ऐसे ही प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब तक हमारा डिमांड नहीं पूरा होगा। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में अगर वो आएगी तो हमारे लैंग्वेज को भी तो प्रिजर्वमेंट मिलेगा ना, तो इम्पोर्टेंस उनको भी मिलेगा, लोग जानेंगे। बिकॉज एक ट्राइबल कम्युनिटी, एक छोटा सा ट्राइबल कम्युनिटी है हमारा, तो ज्यादा से ज्यादा लोग उस ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में जान पाएंगे। और जब फरमाते तो वो हम जैसे जब किसी से मिलते हैं तो दूसरों को हम लोग संबोधन करते हैं जोहार, तो जब आते हैं तो वो अपना जो भाषण है उसकी शुरुआत जोहार और उसका अंत अबुआ दिसु अबुआ राज कहकर ही अंत करते हैं। तो इससे ये मतलब हमें मिलता है समझ कि हो सकता प्रोटेस्ट ये आगे हो जाए, हमारा वो एक्सेप्ट कर ले। जो प्रश्न है, हम अपनी तरफ से निरंतर आंदोलन कर रहे हैं। हम जाजंत्र मंत्रम में 5 सालों से धरना दे रहे हैं। इससे पहले हमने रांची से दिल्ली पद यात्रा 1 अगस्त से 5 अगस्त पद यात्रा हम लोग 2000 आदमी गए। उसके बाद हमने 30 जनवरी 2019 रेल रोको आंदोलन किए थे, जिसमें हमने कम से कम हमारे मतलब के जितने भी स्टेशन है हमने वहाँ रेल रोको आंदोलन किया। उसके बाद हमने 6 दिसंबर 1918 को हमने ब्लॉक स्तरीय, जितना भी हम लोग का झारखंड में ब्लॉक है, ब्लॉक स्तरीय धरना प्रदर्शन किए थे। हमारा जो इलाका है, जो सरंडा है, वो विश्व माने एशिया महादेश में जो है ये सबसे बड़ा लोहे की कान है। तो वहाँ पे हम देश को अर्थव्यवस्था की स्थिति से जो हम जो है 24% लोहे देते हैं, और पूरा मिनरल्स अगर देखा जाए पूरे झारखंड से तो हम 40% लगभग हम देते हैं। इस चीज को नहीं सुनते हैं। आश्वासन दिए हैं गृह मंत्री जी भी कि हम अगर शामिल करते तो 3-4 भाषा हम शामिल करेंगे। पिछले साल वो आश्वासन दिए हैं। हमारा 5वां साल है जो हम लोग धरना दे रहे हैं हमारे समाज के लिए और हमारे भाषा के लिए लड़ रहे हैं। बहुत सारे नेता हर साल हमारे साथ आते हैं और हमारा समर्थन करते हैं, ठीक है, कि हमारा वो भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल हो। और हम लोग हमेशा हर साल इतने लाखों मतलब हजारों में इतने संख्या में आते हैं कि चलो हमारे भाषा के लिए लड़ना है। हमें क्यों लड़ना है? क्योंकि हमें अपनी संस्कृति बचानी है। हमारा भी तो है ना, एक कम्युनिटी है हमारा भी एक बहुत बड़ा जनसंख्या। हमारा जनसंख्या छत्तीसगढ़, आसाम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, ये 5 राज्यों में बहुत ही ज्यादा है। तो फिर क्यों हमारा जनसंख्या इतना होने के बावजूद भी हमारा वो 8वीं अनुसूची में शामिल क्यों नहीं हो रहा है? होना चाहिए। गोमिया अमोल है, मैं ओडिशा के मयूरभंज से आता हूँ, जो कि राष्ट्रपति मैडम के घर के 3 किलोमीटर से मेरा घर है। और अभी जो आप देख रहे हैं कि वो भाषा की जो 8वीं अनुसूची में शामिल करने की जो मांग आवाज गूंजे, इसीलिए हमको बार बार आना पड़ रहा है। और देखा जाए तो सरकार हर बार चुनाव आता है तो आदिवासी का विकास के नाम बोलते हैं,
आदिवासी का उत्थान के नाम बोलते हैं। और आप लोग जानते होंगे कि जनजातीय गौरव दिवस जैसा दिन भी मनाया जाता है, लेकिन कहीं न कहीं ये सरकार की जो दावा है झूठी साबित होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर सच में आदिवासियों का उन्नति के लिए कुछ काम हो रहा हो तो हमको आप लोग यहाँ मतलब देख नहीं पाते। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अजय चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर हमारे चैनल पर देखते रहिए। हम आपको दिखाते रहेंगे नई नई बड़ी बड़ी खबरें अपने द न्यूज इंडिया चैनल पर।